नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं खास मुलाकात, और खास मुलाकात में आज मेहमान जो हमारे साथ हैं राजेंद्र सिंह जी हैं, वाटरमैन ऑफ इंडिया हैं। और सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि पानी को लेकर काफी तरीके से इन्होंने काम किया है। 46 साल से वो काम कर रहे हैं जल संरक्षण को लेकर, और कई तरह के काम उन्होंने पानी को कम करने के लिए, जिस तरह से इस वक्त आप देखिए कवायद तो शुरू हो ही गई है, क्योंकि हाईवेज के काम चल रहे हैं, संरक्षण चल रहा है, जिसकी वजह से कटौती काफी तरीके से हो रही है, पानी की कमी लोगों को हो रही है। लेकिन वो कमी ना हो, आने वाले समय में लोगों को पानी मिले, उस पर काफी तरीके से अभियान इनकी तरफ से शुरू किया गया। 1975 में तरुण भारत संघ की नींव इनकी तरफ से रखी गई है। 100 गाँव के अंदर पानी को मुहैया करवाया गया। लेकिन अब आगे की जानकारी मैं इनके हाथ से ही यहाँ पर आपके सामने रखना चाहूंगी। खुद से अपनी मुँह जुबानी अगर सुनाएं तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में जुड़ने के लिए राजेंद्र जी। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से 46 साल से जल संरक्षण के लिए काम किया है, इतने साल अपनी जिंदगी के दिए हैं पानी को लेकर, जम्मू कश्मीर में पहुंचे हैं, क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में जल संरक्षण को लेकर किस तरह से काम चल रहा है? जम्मू कश्मीर भगवान का लाडला बेटा है। यहाँ अच्छी बारिश होती है, हरियाली भी है, पेड़ भी है। लेकिन जैसे लाडले बेटे बिगड़ जाते हैं ना, वैसे ही जिनको भविष्य की चिंता नहीं होती, वैसे ही मुझे ऐसा लगता है कि अभी जम्मू के लोग बेपरवाह हैं, लापरवाह हैं पानी के बारे में। पानी को सहेजना, पानी का अनुशासित होकर उपयोग करना, इसके बारे में यदि ऐसे ही चला तो जम्मू भी बेपानी हो जाएगा। और कभी ऐसा ना हो जैसे राजस्थान बेपानी होकर उजड़ा था, वैसा ना हो। इसलिए मुझे चिंता है। मैं आज यहाँ के कानून के विद्यार्थियों के साथ और दूसरे विद्यार्थियों के साथ जब बात कर रहा था, तो विद्यार्थियों के मन में भी वो डर तो आने लगा है, क्योंकि बहुत सी जगह पानी बहुत नीचे चला गया है। पर जब हालात बिगड़ जाएं तब सुधारने के लिए काम करना वो लोग करते हैं जो। लेकिन लोगों के अंदर एक भ्रांति है कि जम्मू कश्मीर है, पहाड़ी इलाका है, झरने हैं, बहुत नदी तालाब हैं, दरिया हैं, तो इस तरह से कमी नहीं हो सकती है। तो लोगों को कुछ समझाना चाहेंगे कि कमी कभी भी हो सकती है। कमी तो हो रही है, हो सकती नहीं। अभी तो जम्मू का जो वाटर लेवल है वो ओवरड्राफ्ट है। देखो, जब पानी को देखें तो ऐसे देखें जैसे आपका बैंक का कोई खाता है। आप अपने बैंक में पैसा जमा करते हैं तो पैसा निकाल सकते हैं, निकलता रहता है, कभी खत्म नहीं होता। पर जमा करते हैं तब निकालते हैं ना। और यदि आप रिचार्ज नहीं करेंगे, जम्मू के लोग यदि जम्मू की धरती को रिचार्ज नहीं करेंगे, उसका पुनर्भरण नहीं करेंगे और डिस्चार्ज करते रहेंगे, तो जम्मू के लोगों को, धरती माता के पास इतना पानी थोड़ा ही है कि वो कभी खत्म नहीं होगा। जैसे आपके बैंक के खाते में पैसा खत्म हो जाता है तो बैंक मैनेजर कहता है साहब अब आपका पैसा नहीं है, अब नहीं मिल सकता। ऐसी धरती भी किसी दिन कह देगी। धरती के पास इतना बड़ा बैंक नहीं है कि वो आपको 100 साल चलाती रहेगी ऐसे ही। अभी तक ये धरती इसलिए चलती रही कि जितना बारिश का ऊपर का पानी आता था उससे हमारा बहुत सारा काम चल जाता था। हम धरती से पानी निकालते नहीं थे। लेकिन पिछले 70-80 सालों में हमने जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग को यूज करके धरती का पेट खाली किया है, उसके कारण अब पानी का संकट आने वाला है। बड़े बुजुर्ग जो हैं वो कहते हैं कि जब पहले खुदाई हुआ करती थी तो 7 या 8 फुट पर पानी आ जाता था, लेकिन आज 20 से 30 फुट पर चले गए हैं, कई बार 32 फुट पर भी जा रहे हैं, फिर पानी आ रहा है। जिस तरह से आपने राजस्थान में काम किया, 11,800 जल संरचनाएं जो हैं वो आपने बनाई हैं। उसके साथ साथ देश भर में अरवरी है, रूपा रेल है, सरसा, भगानी, महेश्वरी, साबी, तबीरा, बहुत सी ऐसी नदियां हैं जिसे बचाने का काम किया। क्या लगता है कि जिस तरह हमारे पास जम्मू में तवी नदी है, इसके संरक्षण के लिए किस तरह से काम होना चाहिए था? क्योंकि तवी बचाओ अभियान चलाया गया, लेकिन उसने काम कितना किया, वो जमीनी सतह तक पहुंचा कितना? देखो, जब मैंने राजस्थान में काम शुरू किया तब एक गांव से काम शुरू किया था, गोपालपुरा से। सब वहाँ के बूढ़े लोग, केवल गांव में बूढ़े लोग ही रहते थे। जवान एक भी लड़का लड़की नहीं थे, क्योंकि वहाँ ना पानी था, ना जीने के लिए जीविका थी, ना जमीन था, वहाँ कुछ बचा नहीं था, इसलिए सब चले गए थे। लेकिन जब पानी का काम शुरू किया, मैंने सबसे पहले चौंतरे वाला जोहड़ बनाया। उस जोहड़ को बनने के बाद अच्छी बारिश हुई। उस बारिश से जब पानी इकट्ठा हो गया तो धरती के जो पीछे के नीचे के कुएं थे उनमें पानी आ गया। तो जैसे ही पानी आया तो गांव के बुजुर्ग लोगों ने अपने बेटे बेटियों को, बहुओं को, सबको बुलाना शुरू किया कि अब गांव में पानी आ गया, आओ खेती करेंगे। खेती करने लगे। एक गांव का काम देख के वो काम फिर 32 गांव में हुआ, फिर 100 में हुआ, फिर 500 में हुआ। इस तरह से पहले
तालाब बनाने में मुझे 2-3 साल लगे। हम्म। अब हमने 14,800 बांध जोहड़ सब तैयार किए, जिनके कारण मैं समझता हूँ कि 10,800 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन जो बेपानी थी, जो डार्क जोन थी, अभी वो वाइट जोन हो गई। अभी उनके पास पानी है, जहाँ वो कुछ नहीं कर सकते थे, उजड़ गए थे, अब वो अपनी ज़मीन पर वापस आके बस गए और खेती करने लगे। तो यदि पानी होता है तो जीवन में सब चीज़ें आ जाती है। तो जम्मू कश्मीर के लिए क्या उम्दा कदम और पहल आपकी तरफ से हो रही है? देखिए, जम्मू कश्मीर जो सबसे चैलेंजिंग है, इस यहाँ पर मिट्टी का इरोजन बहुत है। मिट्टी जो बारिश आती है ना, तो बारिश का पानी यहाँ की मिट्टी को काट के लेके आता है और फिर नदी में जमता जाता है और नदी का तल ऊपर उठता जाता है। तो फिर जब नदी का तल ऊपर उठ जाता है, जहाँ से मिट्टी कटती है वहाँ सुखाड़ आ जाता है, वहाँ घास नहीं होती, हरियाली नहीं होती, और जहाँ वो मिट्टी जम जाती है वहाँ नदी का तल ऊपर उठ जाता है। फिर पानी जो है शहरों में और गाँव में घुसने लगता है, बाढ़ आने लगता है। तो जम्मू की जो स्थिति है, इसमें इरोजन के कारण और सिल्टिंग के कारण ड्राउट और फ्लड का फेनोमेना बहुत बढ़ रहा है, और ये यदि बढ़ता गया तो ये बेपानी हो जाएगा। इसको यदि पानीदार रखना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि ऊपर से ही जहां पानी दौड़ के चलता है वहां उसके फ्लो को स्लो करना है। फ्लो को स्लो करने के लिए चेक डैम बनाने हैं, एनीकट बनाने हैं, जोहड़ बनाने, डिफरेंट तरह की डिजाइन यहाँ पे काम ली जा सकती है। उससे ये होगा कि पानी भी रुकेगा, मिट्टी भी रुकेगी। मिट्टी और पानी जब रुकेगा तो उसमें हरियाली आएगी, हरियाली आएगी तो फिर ये जो हरियाली होती है ये कुशन का काम करती है। पर जम्मू कश्मीर के अंदर तो पहले से ही हरियाली बहुत है, जल संरक्षण करने की ज़रूरत है, जंगल को बचाने की ज़रूरत है, डैम पहले से बनाए गए हैं कई जगहों पर, जिस तरह से हमारा बगलिहार प्रोजेक्ट है, धुलास्ती प्रोजेक्ट है। ये जो डैम होते हैं ना, इनसे पुनर्भरण का काम नहीं होता। डैम में ऊपर की मिट्टी आके सिल्ट हो जाती है और जहाँ से पानी रिचार्ज होता है वो रुक जाता है जी। पुराने ज़माने में जब यहाँ बहुत हरियाली थी और जब यहाँ छोटे छोटे झरने सब जगह बहते थे, अभी झरने भी सूख गए हैं, जम्मू के ज़्यादातर झरने सूख चुके हैं जी। और जो यहाँ की नदियाँ हैं उनके फ्लो कम हो गए हैं। ये जो हालात है, तालाबों का जीर्णोद्धार करने की ज़रूरत है, तालाबों को पुनर्जीवित करने की ज़रूरत है, और केवल तालाबों को नहीं, जहाँ पानी बरसता है वहाँ उसको चलना सिखा दो, उसका जो फ्लो है उसको स्लो कर दो। और फ्लो को स्लो करने के लिए हरियाली सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है जी। और जहाँ पानी चलने लगे वहाँ उसको तालाब बना के धरती के पेट को पानी से भर दो। वो काम किस तरह से करने की ज़रूरत है? वो इस तरह की ज़रूरत है कि जहाँ फ्लो है पानी का, उस फ्लो को रोक दो और फिर वो धीरे धीरे नीचे जाए, अंडरग्राउंड एक्यूफर में सब सरफेस को रिचार्ज करता हुआ नीचे की तरफ जाए। तो आपके झरने बहने लगेंगे, जो झरने अब सूख गए हैं, जो स्प्रिंग्स मर गए हैं, वो रिजुनेट हो जाएंगे और अंडरग्राउंड एक्यूफर जो आपका धरती का पेट है, बैंक है, वो खाली हो गया है, वो भर जाएगा। लेकिन इसको भरने के लिए हमेशा रिज से काम शुरू करना होता है, ऊपर से काम शुरू करते हुए लाते हैं। केवल एक तालाब बनाने से नहीं होगा, बहुत तरह के काम। आज लोगों के घरों के अंदर वाटर टैंक लाने की ज़रूरत पड़ रही है, घर के अंदर जो पानी पहुंच रहा है उसकी किल्लत है। कई बार लोग दूर दराज के इलाके के अंदर जो रह रहे हैं उनके घरों में अभी सिर्फ पाइप पहुंची है, पानी नहीं पहुंच पाया, और कई ऐसे इलाके हैं जो कह रहे हैं कि पानी नहीं है, त्रासदी मची हुई है। लेकिन वहां तक काम किस तरह से होना चाहिए? जल शक्ति विभाग काम कर रहा है और भी कई संस्थाएं इस पर काम कर रही हैं, कहाँ तक वो पहुंची हैं और आपकी तरफ से नए क्या कुछ कदम जम्मू कश्मीर के लिए यहाँ पर उठाए जाएंगे? देखिए, हमारी भारत सरकार कह रही है कि हम हर घर में नल में जल देंगे, पर जब आपके पास जल का बैंक नहीं है, जल का भंडार नहीं है, तो नल तो आप दे देंगे, हर घर में नल तो लगा देंगे, क्योंकि नल तो आपको प्लास्टिक बेचने वाली कंपनियां प्लास्टिक के पाइप बेचना ही चाहती हैं वो, इसलिए आप पाइप खरीद लेंगे, फैला भी देंगे, चला जाएगा। लेकिन उसमें पानी देना, उसके लिए तो कोई बैंक चाहिए ना पानी का, उसके लिए तो सोर्स चाहिए ना। तो जब तक आप सोर्स नहीं बनाएंगे पानी का, तब तक हर घर में नल में जल कहना झूठी बात हो जाएगी। यदि सच्ची बात करनी है तो फिर जिस तरह से राजस्थान के लोगों ने किया, पहले उन्होंने अपने पानी को बचाया, वर्षा जल को इकट्ठा किया,
फिर वर्षा जल से धरती का पेट भरा, फिर धरती का पेट भरा तो नदियां बहने लगी। आप इतिहास जल्दी बदल सकती हैं, पर भूगोल बदलने के लिए 10-12 साल लगते हैं कम से कम। और 10-12 साल इंतजार करना और 10-12 साल काम करते रहना, परिश्रम है। हाँ, कठिन परिश्रम आपको हाँ। करना है। और मैं राजेंद्र जी के लिए आपको बता दूं कि 60 देशों में जल संरक्षण के लिए ये यात्रा कर चुके हैं। कौन कौन से देश में अभी तक जा चुके हैं और वहां पर किस तरह से पहल की गई, कौन से कदम वहां आपके पर पास उठाए? जो ये आंकड़ा है पुराना है। मैंने 127 देशों में यात्रा की है और ज्यादातर उन देशों में यात्रा की है जहां लोग बेपानी होके उजड़ रहे हैं। और जब ये उजड़ के जिन देशों में जाते और हैं, ये आंकड़ा आपके जम्मू देशों आने के बाद का लिखा गया है। हमारे पेपर में ये जितना भी आंकड़ा आपके पास आया है, जितनी हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं, वो आपकी तरफ से ही, शायद आपकी किसी टीम की वजह से ये आंकड़ा यहाँ तक पहुँच पाया है। तो इसे दुरुस्त आपकी तरफ से भी करने की जरूरत है। बारिश में पानी को रोकना है, तालाब बनाने हैं, वो किस तरह से लोगों को इसमें एकजुट होने की जरूरत है कि जब तक जनता अपना सहयोग नहीं देगी तब तक तालाब नहीं बन सकते, पानी को नहीं रोका जा सकता। देखो, पानी का काम राज और समाज दोनों को मिलके करना होता है। पानी समाज को चाहिए और पानी का इंतजाम करना, जो पानी का लुटेरा है उस लुटेरे को रोकना, और पानी का जो शोषण करने वाले हैं, पानी की जो बिक्री करने वाले हैं, पानी का जो बाजार बनाने वाले हैं, उनको थोड़ा अनुशासित करने का काम किस तरह से बाजार बनाया गया है पानी का? पानी का बाजार तो इस वक्त इस देश में कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए का एनुअल बाजार है पानी का। बोतल का बाजार है, बोतल में पानी बिकता है 10-12 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, और कहीं कहीं होटल में 100 रुपए की बोतल पानी की मिलती है। तो ये जो पानी का बाजार है, ये भारत में पानी के बाजार की बात कभी नहीं थी। पानी का इंतजाम भारत में सामुदायिकरण से होता था। जो समाज एक जगह रहता है वो अपने लिए पानी का प्रबंधन करता था और पानी को अनुशासित होकर उपयोग करता था। तो एक तरफ जल का संरक्षण और दूसरी तरफ जल का प्रबंधन और जल के उपयोग की दक्षता बढ़ाना, ये समाज का काम होता था। अब समाज का वो जो नियम है, जो कानून है, जो समाज की जो ओनरशिप है, वो सरकार ने ले ली है। तो अब समाज सरकार को ये काम करना पड़ेगा। जब आप किसी चीज की ओनरशिप अपने पास ले लेते हैं तो फिर ओनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपको लगता है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एक समुदाय अगर कहीं पर बस जाता है तो वो अपने पानी का पूरा खुद से अरेंजमेंट करता था, कितना उसको लेना है, कितना खर्च करना है, किस तरह से बचाना है। आज के समय में इतना समय किसी के पास है कि वो पानी बचाने में अपना समय यहाँ पर लगाएगा? तो नहीं लगाएगा तो फिर वो लुटेगा। सबके पास समय है, थाली बैठे ताश खेलते रहते हैं लोग। समय तो है लेकिन करना नहीं चाहते। हमारे राजस्थान के लोगों ने किया ना, किसी सरकार से 1 पैसा नहीं लिया आज तक। 14,800 बांध, जोहड़, तालाब बनाए हम लोगों ने, पर कोई सरकार नहीं कह सकती कि हमने इस काम के लिए पैसा दिया। सब लोगों ने किया क्योंकि उन लोगों को इसका एहसास था कि ये काम हम कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को इसकी ज़रूरत थी, उन्होंने किया। अभी आपके पास खूब पानी है, आपको आपके घर में मिल जाता है, रसोई में मिल जाता है, बाथरूम में मिल जाता है, इसलिए आप सोचते हैं ये काम हमारा नहीं है, सरकार का है। तो सरकार जब उसके लिए कोई कानून बना देती है तो सरकार मालिक हो जाती है। किस तरह से शुरुआत करें? क्योंकि जब आप नहाने जाते हैं तो टैप खुला छोड़ देते हैं, चाहे कितना भी बह रहा है कोई समस्या नहीं है। किचन में आप चले जाते हैं, वहां पर बह रहा है, कोई समस्या नहीं है। भाई ये सवाल केवल नहाने का नहीं है। जब तुम सुबह उठती हो और दांत धोने जाती हो वहां अपना उस पे, तो उसको खुला छोड़ देते हो, दांतों में ब्रश लगाते रहते हैं, पानी बहता रहता है। तो सुबह उठते के साथ सबसे पहले हम पानी की बर्बादी पे लग जाते हैं। तो हम सुबह उठते ही यदि पानी के लिए अनुशासित होकर उपयोग करना शुरू करें, फिर नहाने में, कपड़े धोने में, फिर हम अपनी जो खेती करते हैं वो खेती में किस तरह से ये जो वर्षा का चक्र है, रेन पैटर्न है, उसको क्रॉप पैटर्न के साथ जोड़ें। सबसे 84% पानी तो हम केवल खेती में उपयोग करते हैं। तो ये जो पानी है, इस पानी का आज की तारीख में संरक्षण और अनुशासित होकर उपयोग करना, ये दोनों चलन भूल गया है। जब हमारा व्यवहार बदलता है तो हमारा संस्कार मर जाता है। तो आज हमारा व्यवहार पानी के प्रति बदल गया है। हम जब तक अपने भगवान को पहचानते थे ना, हमारा भगवान कौन है? हमारा भगवान किसी मंदिर वंदिर में नहीं रहता। हमारा भगवान है
भैसे भूमि, जैसे गगन, वैसे वायु, आसे अग्नि और नैसे नीत, ये जो पंच महाभूत हैं, ये ही भारत का भगवान था। वैदिक काल तक कोई जब मंदिर नहीं बना था, तब हम भगवान को अपने साथ पाते थे, और जितना आदर हम अपनी बॉडी के लिए, अपने शरीर के लिए करते थे, उतना ही आदर हम पंच महाभूतों के लिए करते थे। लेकिन आज हम ये सब रिश्ते तोड़ दिए हैं, हमने अपने भगवान के रिश्ते टूट गए हैं। जिसने हमें बनाया वो पंच महाभूत हैं, उनसे हम बने हैं, हमारा शरीर उसी से बना है। तो जब हम उनसे टूट जाते हैं, उनसे अलग हो जाते हैं, तो फिर हमारे मन में नीर जो हमारा जीवन है, नारी जो हमें पैदा करती है, और नदी जो हमारे सारे फ्लो, कल्चरल फ्लो, सिविलाइजेशनल फ्लो, पॉलिटिकल फ्लो, स्पिरिचुअल फ्लो, जिस नदी के साथ जुड़े होते हैं उसका सम्मान निकल जाता है। जब तक भारत के लोग अपने भगवान को जानते थे, पहचानते थे और उसको मानते थे असली रूप में, तब तक भारत के लोग नीर, नारी, नदी को नारायण मानते थे। और वो जो भाव था, वो जो लोग भारतीय भाव था, उसके कारण भारत दुनिया का गुरु था। आज तो गुरु नहीं है, भले ही आप बोलते रहो कि हम दुनिया के गुरु हैं, कहाँ हो तुम दुनिया के गुरु। कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया, कहाँ पर कौन कौन से पुरस्कार अभी तक लिए? देखो, पुरस्कार इतने महत्वपूर्ण नहीं है। पुरस्कार तो ठीक है, 2001 में मुझे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला, 2015 में वाटर नोबेल प्राइज मिला, 2018 में अहिंसा कॉमनवेल्थ ने लंदन में दिया, सिएटल ने पृथ्वी अवार्ड दिया। ये सब अवार्डों से कुछ होता नहीं है। ये तो ठीक है, कुछ लोग अच्छे कामों को पहचानते हैं तो उसके पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनको अच्छे कामों का आदर होता है। पर अच्छी बात यह है कि जिस समाज के साथ ये काम किया गया, उस समाज ने बड़े अवार्ड दिए। वो कोई कागज के अवार्ड नहीं है, वो कोई पैसे के अवार्ड नहीं है, वो सम्मान के अवार्ड होते हैं। वो उन्होंने ये काम मुझसे सीखकर अपनी धरती पर काम किया, अपनी नदियों को जिंदा किया। तो जो मेरा सबसे बड़ा अवार्ड है वो तो मेरे गांव के लोगों का अवार्ड है। यहाँ पर कोई संगठन बनाने की इस वक्त कवायद जो है वो शुरू की जा रही है? देखिए, मैं आज यहाँ आया लॉ कॉलेज में, ये अवधेश जी यहाँ अब आए हैं, प्रिंसिपल हैं यहाँ। तो मैंने इनसे कहा है कि भाई यहाँ की जो नदी है, तावी नदी है, और यहाँ के जो पहाड़ के लोग हैं, उनके साथ कैसे कुछ पानी का काम शुरू कर सकते हैं। हम पूरे भारत में, हमारा एक संगठन है, उसका नाम है जल बिरादरी। उसको अंग्रेजी में कहते हैं वाटर कम्युनिटी, और हिंदी में कहते हैं जल का भाईचारा, जल का बहनों का संगठन। तो ये जो संगठन है, ये संगठन पूरे देश में काम करता है, कर्नाटक में, केरला में, महाराष्ट्र में। जम्मू कश्मीर में अभी तक ऐसा ही हुआ कि आए और हम बोल के चले गए, लेकिन अब शायद ये कुछ करेंगे। आपको नहीं लगता है कि जम्मू के अंदर भी संगठन को शुरू करने की जरूरत है, लोगों को जागरूक करने की जरूरत है कि पानी को हम किस तरह से बचा सकते हैं, संरक्षण किस तरह से कर सकते हैं? तो उसके लिए अभियान शुरू करने की जरूरत है। बहुत जरूरत है, और सबसे ज्यादा जरूरत है यहाँ एक जल की साक्षरता का अभियान चलाने की, कि लोगों के मन में जल के उपयोग का संस्कार बढ़े, क्षमता बढ़े, दक्षता बढ़े। उनके अंदर ये आए कि भाई यदि हम जल का ठीक से उपयोग नहीं करेंगे तो हमारा जम्मू भी जल के संकट से जूझेगा। तो ये चेतना जगाने की जरूरत है। दूसरा, जल के लिए जहाँ जहाँ जरूरत है, जैसे आपका पूरा ये जो क्षेत्र है जहाँ अभी भी सूखा भी आता है, और कंडी वाला इलाका, कंडी में ड्राउट है बहुत सारे गाँव में। जब उन गांवों को देखने गया था तो वहाँ बिल्कुल पानी ही नहीं है, और नीचे भी पानी नहीं है। कई ऐसे गांव हैं जहाँ पर बावलियां हुआ करती थी, वो सूख चुकी हैं, कुएं हुआ करते थे, सूख चुके हैं, बंजर भूमि है। तो फिर वहाँ पर जाना हुआ है, वहाँ पर वो लोग किस तरह से अपना काम कर सकते हैं? कंडी के इलाके में ऐसे बहुत सारे गाँव हैं जहाँ पानी नहीं है। पुराने ज़माने में उनकी बावली होती थी, पानी से ऊपर ही बहता था, अभी उनमें पानी ही नहीं है। तो ये करने की ज़रूरत है, और उसके लिए ये यहाँ कुछ करेंगे। मुझे उम्मीद है कि अब ये आए हैं यहाँ, तो यहाँ के विद्यार्थियों के साथ, टीचरों के साथ एक जल साक्षरता का, जल के उपयोग की दक्षता बढ़ाने का, जल के संरक्षण का,
बाढ़ सुखाड़ की मुक्ति का कुछ अभियान चलाएंगे। क्योंकि पानी की कमी की वजह से आने वाले समय में काफ़ी समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त शुरू हो चुका है। और अगर इस पर समय रहते काम नहीं किया गया तो आने वाले समय में बहुत तरीके से समस्याएं जो है वो झेलनी पड़ सकती हैं। क्योंकि आपने देखा कि रोजगार को लेकर ऑपोजिशन पार्टियों की तरफ से आरोप और उसके साथ साथ युवा किस तरह से सड़कों पर, लेकिन उस बीच में अगर हम जल संरक्षण को लेकर बात करें तो कहीं ना कहीं त्रासदी वहां पर भी है। तो आपको नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ पर जिस तरह से ये बड़े बड़े डैम बनाए जा रहे हैं, प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसकी वजह से खामियाजा जनता को आने वाले समय में भुगतना पड़ सकता है? अभी ही जनता भुगतने लगी है। पहले यहाँ बाढ़ नहीं आती थी, पहाड़ पे बाढ़ कभी नहीं आती थी और ना कभी सुखाड़ आता था। आपका जम्मू पानीदार इलाका था पूरे का पूरा, लेकिन ये जो बड़े बांध बने, इन्होंने नदियों की हत्या की, सूख गई, रिचार्ज होना बंद हो गया। पहले जो पानी बहता था धीरे धीरे बहता था, वो जो पानी का फ्लो का जो स्लो था वो रिचार्ज करता रहता था। इसलिए अब जिस तरीके का विकास के नाम पर यहाँ विनाश हुआ है, विकास के नाम पर जो यहाँ बुद्धि का विस्थापन हुआ है, इसका खामियाजा आने वाले समय में लोगों को दिखने लगेगा, एहसास होने लगेगा। इसलिए अच्छे लोग वो होते हैं जो खामियाजा देखने से पहले ही अपने को सुधार लेते हैं, और जो भुगत के सुधारते हैं। क्या संदेश रहेगा जम्मू कश्मीर की जनता के लिए पानी को बचाने के लिए किस तरह से कदम उठाएं? मैं तो यही कहूँगा कि जम्मू की जनता को हमेशा पानीदार बना रहने के लिए जहाँ भी वर्षा का जल बरसता है वहीं उसको संरक्षण करना शुरू करें, जिससे जम्मू की ज़मीन, जम्मू की धरती हमेशा पानीदार बनी रहे। यहाँ के जो सूखे हुए झरने थे वो दोबारा से बहने लगे, दोबारा से इस धरती पर हरियाली बढ़े। लेकिन वो तभी संभव होगा जब जहाँ पानी बरस रहा है वहीं उसको चलना सिखाएं और फिर धरती के पेट को उससे भरना सिखाएं। ये काम जब होगा तब जम्मू पानीदार बनेगा। चलिए राजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि हमारे साथ राजेंद्र जी जुड़े हुए हैं, जो वाटरमैन ऑफ इंडिया हैं। जल संरक्षण को लेकर काफ़ी तरीके से काम किया है, पुरोहित के तौर पर तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन पुरस्कार काफ़ी जीते हैं। जल संरक्षण को लेकर आज भी बीड़ा उठाया हुआ है। अब जम्मू कश्मीर की जनता को ये समझाना ज़रूर चाहेंगे कि किस तरह से अपने संरक्षण को वो लेकर चल सकते हैं, क्योंकि अगर बारिश हो रही है वहाँ पर पानी को किस तरह से रखना है, संरक्षण वहाँ पर किस तरह से होना चाहिए। क्योंकि धरती के अंदर अगर पानी होगा तो आने वाले समय में आपको पानी मिल सकेगा, क्योंकि आज से ही त्रासदी जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू हो चुकी है। जल संरक्षण को लेकर काम करने की जरूरत है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।